नमस्कार भारत के लोगों। आज 10 जून 2017 है और मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का बहुत ही एहसानमंद हूं कि उन्होंने देश के विकास के लिए जो नया कदम उठाया है। क्या आपको पता है कि मोदी जी देश के 23 रेलवे स्टेशंस को बेचने जा रहे हैं? कभी मीडिया चैनल से पूछना कि इस बात को वो हाईलाइट क्यों नहीं कर रहे, ये बात इतने चुपचाप क्यों हो रहा है? जब सारे कामों का गाजा बाजा किया जाता है, बताया जाता है, तो इस काम का भी होना चाहिए। और भारत माता की जय भी होनी चाहिए। तो एक बार तो नारा बनता है, भारत माता की जय। अरे बोलो ना, भारत माता की जय। अरे उदास क्यों भाई, स्टेशन ही तो बिक रहे हैं, क्या हो गया? भारत माता की जय तो बोलो। देखो, नहीं बोलोगे तो देशद्रोही कहलाओगे। हाँ, जय बोलो। तो भारत माता की जय तो है ही है। और जब आप रेलवे स्टेशंस को बेचने का ऐतिहासिक निर्णय उठा चुके हैं तो भारतीयों को खुशी भी होनी चाहिए। तो भारत के लोगों कृपया लड्डू बांटना शुरू कर दो। और 2019 में जो चुनाव आने वाले हैं, एक बार दोबारा से एक देशभक्त सरकार को आप लेके आइए, हिंदूवादी सरकार को लेके आइए। ठीक भाई, देश बढ़ रहा है ना। जो 23 रेलवे स्टेशन बिकने जा रहे हैं, मुनाफा आएगा, विदेशी आएंगे यहां पर, वो जो छोटे मोटे जो दुकानदार हैं उनको भगा देंगे वहां से। वो पहले अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, यानी कि बेरोजगार हो जाएंगे। फिर एक नई तरह की एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, उससे देश आगे बढ़ेगा। विकास ऐसे होता है। अरे तो पता ही नहीं है यार, कांग्रेस का मॉडल कितना खराब था। कांग्रेस जीएसटी लाना चाहती थी, मोदी जी ने मना किया, बीजेपी ने मना किया, अब वो खुद लेके आ रहे हैं। तो ठीक है ना, सब कुछ ठीक है जी। जो बीजेपी करे वो सब कुछ ठीक होता है, जो मोदी जी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन उनसे करवा कौन रहा है? सब अमेरिका और इंग्लैंड के एलिट्स उनसे करवा रहे हैं। करने दो, कोई बात नहीं। अच्छा, ये मत सोचना कि मुझे अचानक इस बात का ज्ञान हो गया, नहीं। ये राजीव दीक्षित जी हैं, जानते हैं इनको? बस हमारे देश की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण यही है कि मीडिया चैनल्स अगर इनके बारे में दिखाना शुरू कर दे तो देश के लोगों को सच्चाई पता लग जाएगी, ये कौन थे। अगला वीडियो जो मेरी जो स्पीच चल रही है बेकार सी, उसके बाद इस व्यक्ति की हत्या 2010 में की गई थी। उससे पहले ही ये बता चुके थे कि भारत सरकार की मंशा क्या है, मरने से पहले ही 2010 में। और आज 2017 है। इस व्यक्ति के ज्ञान को जिस दिन समझ जाओगे ना, और जिस राइट टू रिकॉल की ये बात करते थे कि राइट टू रिकॉल प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, आईएएस, आईपीएस, सब कुछ होने चाहिए। ताकि राइट टू रिकॉल मतलब जनता ने जिसको चुनकर भेजा है, जनता के पास उसे हटाने का अधिकार भी होना चाहिए। नार्को टेस्ट इन पब्लिक, टीसीपी, ज्यूरी सिस्टम, वेल्थ टैक्स, DDMRCM, जिससे गरीबी खत्म हो जाएगी। गरीबों को किसी पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा। ये तरीका है गरीबी खत्म करने का, आतंकवाद खत्म करने का। आप बस भारत के लोगों, आप इन 6 कानूनों पर अगर काम कर लें तो मैं गारंटी से कह रहा हूं, अगर मोदी जी भी इन कानूनों के बारे में विद ड्राफ्ट्स के साथ, सिर्फ मौखिक बातें नहीं, क्योंकि हमने वादे करने वाली बहुत सरकारें देख ली, पुरानी सरकार भी, नई सरकार भी, और एक जो नई सरकार तैयार की जा रही है, झाड़ू वाली सरकार,
ये तीनों विदेशियों के लिए काम करने वाली सरकारें हैं। इनको भारत के लोगों से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ अपने आप को हिंदूवादी, देशभक्त, भारत मां की जय जयकार करवाने वाले, ये हम लोगों के साथ सिर्फ इनको हमसे सिर्फ इतना ही प्यार है। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। और आज मुझे पूरा विश्वास हो चुका है कि मैंने अपना एक मत 2014 में मोदी जी को देकर बिल्कुल व्यक्त कर दिया। और 2019 में ना मोदी जी को दूंगा, न कांग्रेस को दूंगा, न आम आदमी पार्टी को दूंगा, न किसी और पार्टी को दूंगा। लेकिन नोटा को भी नहीं दूंगा। दूंगा किसको? जो ये 6 कानून के बारे में प्रचार करेगा, लोगों को समझाएगा, ड्राफ्ट देगा। उससे भारत के लोग बुद्धिमान बनेंगे, अपने अधिकारों को लेकर सजग होंगे। मैं उसको वोट दूंगा। लेकिन तब तक अगर देश बिक जाए तो मुझे गाली मत देना। अगर आपको लगता है कि मोदी जी स्टेशन बेचकर सही काम कर रहे हैं तो आप भी 2019 में उनको वोट देना, बाकी आपकी मर्जी। लेकिन जाने से पहले एक बार तो देशभक्त सरकार के लिए भारत माता की जय बनता है। तो बोलो भारत माता की। अरे सब कहां चले गए? अरे कहां चले गए भाई? अरे यार कमाल है यार, स्टेशन बेचा आप तो जाने लग गए। अच्छा आप लोग लगता है स्टेशन पर रिबन काटने की तैयारी कर रहे हैं। चलो पहुंचो, मैं अभी आ रहा हूं। तो रेलवे खोलना है विदेशी कंपनियों के लिए, तो इसका माने क्या है? रेलवे ट्रैक बिकेंगे अब इस देश में। रेलवे ट्रैक बिकेंगे माने बंबई से कलकत्ता एक ट्रैक खरीद लिया किसी एक कंपनी ने। अब उस पर जितनी भी ट्रेन चलेंगी उससे जो रेवेन्यू इनकम होगी वो उस कंपनी के खाते में जाएगी। ऐसे ही बंबई से अहमदाबाद का ट्रैक खरीद लिया किसी दूसरी कंपनी ने, तो बंबई अहमदाबाद के बीच जितनी ट्रेन चलेंगी उससे जितना रेवेन्यू जनरेट होगा वो उस कंपनी के खाते में जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए कोई एक ट्रैक है, दिल्ली से हावड़ा का ट्रैक खरीद लिया किसी तीसरी कंपनी, और रेलवे को भारत सरकार टुकड़े टुकड़े करके विदेशियों को बेच सके इसलिए उनके जोन सभी नए बनाए गए हैं। पहले जो जोन होते थे ना रेलवे के, वो सभी छोटे कर दिए। क्यों? क्योंकि पूरी रेलवे को खरीदने की ताकत किसी एक कंपनी में नहीं है, तो टुकड़े टुकड़े करके बेचो। तो जैसे नॉर्थ ईस्ट रेलवे है उसको एक कंपनी को बेच दो, साउथ ईस्टर्न रेलवे उसको एक कंपनी को बेच दो, नॉर्दर्न रेलवे है तीसरी कंपनी को बेच दो, सदर्न रेलवे है चौथी कंपनी को बेच दो। ऐसे कर करके अलग अलग कंपनियों के हाथ बिक जाए, इस तैयारी के साथ रेलवे के जोन्स को डिवाइड किया गया है अभी। और इसलिए रेलवे में भी नई भर्ती बंद है, क्योंकि उसका प्राइवेटाइजेशन अगले साल से शुरू होगा। शुरू कहां से कर रहे हैं? रेलवे के प्लेटफॉर्म पर जो सर्विसेज हैं उनमें अब विदेशियों को छूट देने जा रहे हैं। ये सर्विसेज कहां? प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म पे क्या सर्विसेज है? दूध मिलता है, चाय मिलती है, दही मिलता है, डबल रोटी मिलती है, पाव रोटी मिलती है, बिस्किट्स मिलते हैं, टॉफी चॉकलेट मिल जाता है, फल आदि मिल जाते हैं, खाने पीने का सामान मिलता है। इसमें अभी पहले बार में वो शुरू कर रहे हैं विदेशियों के लिए। और अमेरिका की एक कंपनी ने तैयारी शुरू किया है और सरकार उसको देने में भी बिल्कुल उनको कोई आपत्ति नहीं है। थोड़े दिन में अनाउंसमेंट भी हो जाएगा, अखबार में आ जाएगा। अमेरिका की खान पान की एक कंपनी जिसको मैकडोनल्ड कहते हैं ना, हर बड़े रेलवे स्टेशन पर इनका वो बन जाएगा। अभी क्या कहेंगे उसको? रेस्टोरेंट या जो भी कहें। तो अब वो सब उनके हाथ में जाएगा, खान पीन की सर्विसेज मैकडोनल्ड के हाथ में। ऐसे ही पानी की सर्विसेज लेने के लिए ये तैयार हैं, कोका कोला और पेप्सी कोला। माने रेलवे स्टेशन पर 2 ही बोतलें मिलेंगी, एक्वाफिना या तो वो दूसरी क्या बोतल है, किल्ले, यही बोतल पानी की मिलेंगी। और पानी की जो टंकी वंकी होती है ये सब बंद करी जाएंगी। अभी पानी रेलवे स्टेशन पर जो फ्री आप पी लेते हैं 2 साल के बाद नहीं मिलेगा आपको, हर पानी बिक्री से उपलब्ध होगा। फिर दूसरा जो करने जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर बहुत सारी कंपनियों को दुकानें खोलने की परमिशन देने जा रहे हैं।
बहुत सारी कंपनियों। अभी तो क्या होता है, 2 ही 3 तरह की दुकानें आपने देखी होंगी, एक तो व्हीलर और एक तो वो सर्वोदय बुक स्टॉल, गीता प्रेस गोरखपुर। अभी जो विदेशी कंपनियां आ रही हैं मैगजीन्स लेके, उनको दुकानें खोलने की परमिशन मिलने वाली है अमेरिकन पब्लिशिंग हाउस को। और उनके अलावा और भी कई दुकानों को रेलवे स्टेशन पे खुली छूट मिलेगी। तो अभी सभी स्टेशंस को चौड़ा किया जा रहा है। आपने महसूस किया है, आजकल सभी स्टेशन चौड़े किए जा रहे हैं, स्पेस बनाया जा रहा है, क्योंकि कई कंपनियां आने की तैयारी है, अलग अलग सर्विसेज में घुसेंगी। तो बेचारे ये जो छोटे छोटे गरीब लोग केला बेच लेते हैं स्टेशन पे, सेब बेच लेते हैं, संतरा बेच लेते हैं, कुछ कमा लेते हैं, ये सब अभी बंद होंगे, ये सभी स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। फिर बड़ी ट्रेन्स में उनको बेचने की तैयारी चल रही है, जैसे राजधानी एक्सप्रेस, अगस्त क्रांति एक्सप्रेस, इनको एक एक करके दिया जाए कंपनियों को जो इनकी हैंडलिंग करें। तो रेलवे में ये सब होने के लिए सारी मगजमारी इस समय चल रही है। एक छोटा अच्छा काम ये हुआ है कि ये जो जब से लालू यादव आया है, इसने उस स्पीड को स्लो कर दिया है। ये अगर निकल गया रेलवे से, दूसरा कोई भी मिनिस्टर आ गया, वो इसको फास्ट कर देगा। क्योंकि लालू यादव में 50 खराबियां हों, लेकिन उसमें एक अच्छाई है, वो विदेशी कंपनियों का धुर विरोधी है। वो इतना विरोधी है विदेशी कंपनियों का, वो ये कहता है कि मेरा बिहार भूखे मर जाए, मैं बिहार में किसी विदेशी कंपनी को कारखाना नहीं लगाने दूंगा। और आज तक उसने लगने नहीं दिया। 15 साल के बिहार के शासन में एक भी विदेशी कंपनी ने बिहार में फैक्ट्री नहीं लगाई है, उसने लगने नहीं दी। वो धुर विरोधी है विदेशी कंपनी। और उसके रेलवे में आने से प्राइवेटाइजेशन रुक गया, वरना अगर कोई दूसरा आ जाता, सिंधिया टाइप का कोई आदमी आ जाता, तो अब तक तो आधा रेल बिक चुका होता। वो देशी और गंवई आदमी है लालू यादव, तो इसलिए थोड़ा रुका हुआ है। और कांग्रेस की मजबूरी है कि उसका सपोर्ट लिए बिना सरकार नहीं चल सकती, इसलिए कांग्रेस थोड़ी शांत है। अगर कांग्रेस के पास फुल मेजॉरिटी होती तो अभी पिछले 1 साल में रेलवे का आधा हिस्सा बिक गया होता। अब ऐसे ही क्या हो रहा है, रेलवे के पास जो जमीन पड़ी हुई है ना, हर जगह आप देखते हैं रेलवे ट्रैक के इधर उधर, ये बड़ी बड़ी कंपनियों को देने की तैयारी में है, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बने पर, और उसका किराया आए। जितनी जमीन जिनकी है किसानों की, उनको देने को तैयार नहीं, जिनसे लिया है, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना है। और कई रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जहां पर बहुत सारी जमीनें हैं, यार्ड में है और जगह जगह, वो सब बेचने के लिए। तो रेलवे के सेक्टर में WTO आने पर ये प्राइवेटाइजेशन 100% होने के हैं।